हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमस के बनाए हुए सेकंड प्राइम की, जो है वेक्टर प्राइम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेक्टर प्राइम के ओरिजिन, लाइफ और इनकी हिस्ट्री और यहाँ तक कि इनकी डेथ कैसे हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वेक्टर प्राइम के इंट्रो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर प्राइम आखिर में थे कौन। प्राइमस ने वेक्टर प्राइम को टाइम एंड स्पेस के गार्जियन की पोजीशन पर अपॉइंट किया था। वेक्टर प्राइम की हिस्ट्री इतनी ही ज़्यादा पुरानी है कि उन्हें काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मर्स की जो टाइमलाइन है उनमें द फर्स्ट ऑटोबॉट के नाम से भी जाना जाता है। वेक्टर प्राइम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम है, क्योंकि जो उनकी मेन पावर्स थी वह है स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर पाना। और दोस्तों, आप तो सोच ही सकते हैं कि जो टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर पाएगा वह कितना ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वेक्टर प्राइम अपनी पावर्स का यूज़ करके मल्टीवर्स में कभी भी और किसी भी तरह से कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे, और साथ ही वेक्टर प्राइम टाइमलाइंस की रियलिटी के रिकॉर्ड्स को भी ट्रैक कर सकते थे। दोस्तों, वेक्टर प्राइम के टाइम एंड स्पेस के गार्जियन बनने से पहले वेक्टर प्राइम साइबरट्रॉन पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के बेरर भी रहे थे। वेक्टर प्राइम के पास एक गार्जियन मिनिकॉन था जिसका नाम था सेफगार्ड, जिसने वेक्टर प्राइम के लिए रेकॉन मिनिकॉन टीम बनाई थी, जो कि टाइम एंड स्पेस को प्रेजर और यहाँ तक कि बैलेंस रखने में मदद करती थी। तो दोस्तों, वेक्टर प्राइम के इंट्रो के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं उनके ओरिजिन की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिक्रॉन ट्रायोलॉजी कंटिन्यूटी फैमिली से। दोस्तों, यूनिक्रॉन ट्रायोलॉजी कंटिन्यूटी में वेक्टर प्राइम को प्राइमस ने क्रिएट किया था। प्राइमस ने वेक्टर प्राइम को मल्टीवर्स के फाइनेस्ट मटेरियल से क्रिएट किया था। बैटल के शुरुआती दिनों में जब प्राइमस और यूनिक्रॉन दोनों ही डोरमेंट स्टेट में थे, तब वेक्टर प्राइम मल्टीवर्स में टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर रहे थे, जहां से उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स की जो वेरियस टाइमलाइंस थी उसमें ट्रांसफॉर्मर्स की बड़ी से बड़ी जीत को भी देखा था और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी हार को भी देखा था। यही नहीं, इसके साथ वेक्टर प्राइम किसी भी टाइमलाइन में अपने अनुसार दखलंदाजी कर देते थे, जिससे कि टाइम पोर्टल का बैलेंस बना रहे। कई बार उन्होंने ऑप्टिमस प्राइम को मेगाट्रॉन से भी बचाया है। इसके इंसिडेंट का जिक्र बीस्ट वॉर्स में भी किया गया है। दोस्तों, इसके बाद प्राइमस और यूनिक्रॉन की अवेकनिंग से मल्टीवर्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुविधा आ गई थी, जिसके कारण वेक्टर प्राइम को उस डिसऑर्डर को सही करना था। वहीं दूसरी तरफ प्राइमस का यूनिक्रॉन की एसेंस को लॉक करने वाला जो प्लान था वह फेल हो चुका था, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में एक ब्लैक होल बन गया था, जिसे कि यूनिक्रॉन सिंगुलरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस कंटिन्यूटी में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे अलाइन कंटिन्यूटी में वेक्टर प्राइमा का ओरिजिन कैसे हुआ था। दोस्तों, अलाइन कंटिन्यूटी में भी वेक्टर प्राइम को प्राइमस ने ही क्रिएट किया था, और साथ ही प्राइमस ने वेक्टर प्राइम को ब्लेड्स ऑफ टाइम नाम का आर्टिफैक्ट और कहें तो रेलिक दिया था, जो कि खुद प्राइमस का था, जिसकी मदद से वेक्टर प्राइम का टाइम और स्पेस पर कंट्रोल था, और साथ ही ब्लेड ऑफ टाइम की मदद से वह किसी भी डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकते थे। 13 प्राइम्स और यूनिक्रॉन की बैटल के एंड में वेक्टर प्राइम ने यूनिक्रॉन की स्टेटस कंडीशन में उसके चारों ओर एक टाइम लूप क्रिएट की थी, ताकि यूनिक्रॉन कभी भी स्टेटस कंडीशन से बाहर ना आ पाए। लेकिन इसके कारण वेक्टर प्राइम यूनिक्रॉन की डार्कनेस से दूषित हो गए थे, और कहें तो एक तरीके से उन पर एक कर्ज लग गया था, जिसकी वजह से 13 प्राइम्स डिस्ट्रॉय हुए थे। 13 प्राइम्स के आखिरी दिनों में वेक्टर प्राइम के ब्लेड को सेफ रखने के लिए उसे 5 पार्ट्स में तोड़ा गया था, और सारे पार्ट्स को नेक्सस प्राइम ने सेफ रखा था। ज़्यादातर प्राइम्स के मरने के बाद वेक्टर प्राइम एक अलग ही डायमेंशन में जाकर रहने लगे, जिसे कि रियल्म ऑफ प्राइम्स के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने बाहरी दुनिया से सारे के सारे कनेक्शंस को तोड़ दिया था। काफ़ी सालों बाद, और कहें तो काफ़ी इयॉन्स बाद, ऑप्टिमस प्राइम ने जब ब्लेड्स ऑफ टाइम के सारे पार्ट्स को असेंबल किया था और उसकी मदद से वह तब रियल्म ऑफ प्राइम की डायमेंशन में गए थे, तब उनकी मुलाकात वहां वेक्टर प्राइम से हुई थी। सो दोस्तों, वेक्टर प्राइम के ओरिजिन के बारे में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ओरिजिन के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।